सबको जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर में बधाई, कपूर में बधाई, के नगरी में वीर जनमे, के नगरी में वीर जनमे महावीर जी, के नगरी में वीर जनमे महावीर जी। आप सब समझ गए होंगे कि आज महावीर जन्म कल्याणक है। इस जन्म कल्याणक के ऊपर हम सब टीचर्स मिलकर भगवान के सिद्धांतों को जन जन के सामने पेश कर रहे हैं। भगवान महावीर के मुख्य रूप से 5 सिद्धांत है। उनमें से अहिंसा को हम सब जानते हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि संपूर्ण मानव जाति इस सिद्धांत को भूल रही है। आज का काल हमें यही बता रहा है कि हम मनुष्यों ने मानवता को छोड़ क्रूरता को अपना लिया है और उसी के फलस्वरूप हमें कोरोना जैसे महामारी का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर मनुष्य ने हिंसक रूप धारण कर लिया है और कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ मौज मस्ती के लिए और कुछ शौक के लिए हिंसक चीजों का उपयोग कर रहे हैं और मूक जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। आज हमें लगता है इस पूरे दुनिया को महावीर की फिर से जरूरत है, उनके सिद्धांतों की अपनाने की जरूरत है। जैसे गांधी जी ने सिर्फ अहिंसा के दम पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और जीती भी थी। भगवान ने हमें आत्मिक और शाश्वत सुख के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, चाहे द्रव्य हिंसा हो, चाहे भाव हिंसा हो। इससे हमें बचने की जरूरत है। अहिंसा परमो धर्म की जय। त्रिशूलानंदन वीर की जय बोलो महावीर के। आगे के सिद्धांत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमने नंदिनी आंटी से अहिंसा सिद्धांत के बारे में सुना। आंटी ने बहुत ही अच्छे से अहिंसा सिद्धांत का महत्व अपने जीवन में बताया। जैसे ही हम अहिंसा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, हम भगवान महावीर के दूसरे सिद्धांत अपरिग्रह की ओर बढ़ते जाते हैं। परिग्रह अर्थात संग्रह, वस्तुओं का, विचारों का संग्रह रखना ही परिग्रह है और इनको छोड़ना, त्यागना ही अपरिग्रह है। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश दाते टले। ऐसे अंतरंग में क्रोधादि 14 प्रकार के भावों का त्यागी और बहिरंग में धन धान्यादि 10 प्रकार के परिग्रह के त्यागी निर्ग्रंथ मुनिराज ही अपरिग्रह का उत्कृष्ट उदाहरण है। परंतु हम तो गृहस्थ है, हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे फॉलो कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन भी पंडित दयानंद राय जी दशलक्षण पूजा में देते हैं। तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। तृष्णा अर्थात इच्छाओं को कम करने से ही वो कम होती है। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। गृहस्थ जीवन से ही हम अपनी इच्छाओं का सीमित करने का प्रयास करके ही अपरिग्रह तक पहुंच सकते हैं। हम सबके परिचित संजय भैया जी का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपने जीवन के निर्धारित समय में अपनी कमाई करना ही बंद कर दिया और आगे बढ़ते हुए अपने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को कम करते करते आज वो 7वीं प्रतिमा तक पहुंचे हैं और अपरिग्रह की ओर अग्रसर है। ऐसे अनेक उदाहरण अपने आसपास है। हमें भी उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आज उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन हम भगवान महावीर के अपरिग्रह सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करते हैं। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। अब तीसरा सिद्धांत अस्तेय को समझने के लिए हम चलते हैं रजनी भाभी की ओर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हमारी साधर्मी बहनों ने भगवान महावीर के 2 सिद्धांतों के बारे में बहुत ही रोचक प्रस्तुति दी। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत है अस्तेय, जिसके बारे में मैं अपने शब्दों में कुछ बताना चाहती हूँ। अस्तेय 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ और स्तेय। स्तेय का अर्थ है चोरी, आ अर्थात नहीं।
अर्थात चोरी नहीं करना। मन वचन काय से किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करना ही अस्तेय है। अस्तेय एक मानसिक संकल्प है जो कि मन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि हमारा मन ही है जो कर्ता, साक्षी और विवेकी होता है। अस्तेय एक व्रत भी है जिसको हम सभी श्रावक स्थूल रूप से पालन करके अणुव्रती कहलाते हैं, पर हम इसमें लगने वाले कुछ दोषों को सहज ही कर लेते हैं, जैसे किसी को चोरी की प्रेरणा देना या चोर प्रयोग करना बताना, यह चोर प्रयोग नाम का अतिचार है। इसी तरह चोरी किया हुआ धन ले लेना या राजाज्ञा के विरुद्ध कमाना अर्थात और बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु को मिला देना, कुछ ऐसे दोष हैं जो हमारे अणुव्रत में दोष लगाते हैं। दूसरी तरफ हमारे महाराज जी हैं जो कि उत्कृष्ट रूप से अचौरी नाम के महाव्रत का पालन करते हैं। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला की 6वीं ढाल में लिखा है, जिनके न लेश मृषा न जल मृण हूँ बिना दियो गए, अर्थात वह बिना दिए मिट्टी और पानी भी नहीं लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे महाराज जी का कमंडल पानी से हम भरते हैं, वे स्वयं नहीं भरते हैं। भगवान महावीर ने इतने उत्कृष्ट अचौर्य और सभी व्रतों की चर्चा की है, तो हम सभी भी अपनी भूमिका अनुसार इन व्रतों का पालन करें, तभी हमारा महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। इसी की अगली कड़ी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर आ रही हैं शोभा विजय जैन। जय जिनेन्द्र। रजनी, क्या बात है, तुमने तो अस्तेय सिद्धांत को बखूबी समझाया। अच्छा, मैं भी आपको महावीर भगवान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वह है शादवाद और अनेकांत। आइए शादवाद का अर्थ समझते हैं। अनेकांत 2 शब्दों से बना है, अनेक और अंत। शादवाद का अर्थ होता है अनेकांत के स्वरूप को कथन करने की पद्धति। मुझे इस अनेकांत और शादवाद के लिए एक भजन की लाइनें याद आ रही है। धन्य धन्य वीते रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीते रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरुभेद अभेद, वस्तु कथन चित एक अनेक। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। शादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। वस्तु अनेक गुण और धर्म से युक्त होती है। इसी अनेकांत को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार जंगल में 6 अंधे व्यक्ति जाते हैं। वहां से सामने से एक व्यक्ति हाथी को लेकर आता रहता है। वह आदमी पूछता है कि बताओ यह हाथी कैसा दिखता है। तो पहला आदमी हाथी की सूंड को हाथ लगाता है और कहता है हाथी तो सांप जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी के धड़ को हाथ लगाता है और वह कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ को हाथ लगाता है और वह कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। चौथा व्यक्ति हाथी के कान को हाथ लगाता है और वह कहता है हाथी तो सूपा जैसा है। पांचवा व्यक्ति हाथी के पैर को हाथ लगाता है और वह कहता है हाथी तो खंबे जैसा है। छठा व्यक्ति हाथी के दांत को हाथ लगाता है और वह कहता है हाथी तो भाले जैसा है। अब इसमें तो सभी का अनुमान सत्य ही है, परंतु सभी ने संपूर्ण सत्य के एक ही हिस्से को अनुभव किया है। किसी ने भी पूर्ण सत्य को नहीं समझ पाया है। जबकि हाथी तो सभी के अनुमान का जोड़ था। वहां से एक व्यक्ति कहता है नहीं, हाथी तो खंबे जैसा ही है। तो अनेकांत कहेगा हाँ, किसी अपेक्षा से यह सत्य भी है और किसी अपेक्षा से यह असत्य भी है। इस तरह इसमें झगड़े नहीं होते। हम किसी भी वस्तु को देखने की सभी की अलग अलग दृष्टि होती है। महावीर भगवान का यह संदेश, यह सिद्धांत कहो या संदेश कहो, बहुत ही प्रासंगिक और उपयोगी है। अब मैं आगे के वक्तव्य के लिए प्रमीला भाभी को बुलाना चाहूंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी आप सभी ने शोभा जी द्वारा सुंदर वक्तव्य सुना। अब मैं प्रमीला जैन महावीर भगवान का संदेश जियो और जीनो दे के बारे में कहना चाहती हूँ।
महावीर भगवान ने सभी जीवों के कल्याण के लिए जियो और जीने दो का संदेश दिया है। यह जियो और जीने दो क्या है, इसका क्या मर्म? जियो और जीने दो, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना, करुणा भाव लाना। ये तीन लोक में अनंतानंत जीव है, अनंतानंत जीव है और सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है छड़ाला में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। हमारी अनुकूलता के लिए हम कितने जीवों का, किसी भी जीव का विचार न करते हुए उनका घर सजाने में, अभक्ष्य भक्षण करने में और तो और सैनिटाइजर का उपयोग करने में असंख्यात जीवों का घात हो रहा है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हमारे ही जैसे सब जीव है, ऐसे मानकर हमें हर कार्य करने चाहिए। अगर यही जीव हमारा साथ आसाता कर्मोदय आने पर कोई कैंसर बनकर या कोई वायरस बनकर हमारे शरीर को खोखला कर दे तो हमें कैसा महसूस होगा, कितना दुख होता है हमें। इसलिए हमें हर दैनिक कार्य, दिनचर्या के हर कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए, तभी हम सभी का जीवन सुख शांति में सुरक्षित बन सकता है। वैसे तो जी और जीने दो में सभी संदेश समाहित हो सकते हैं और यह सब हमारे ऊपर ही निर्भर है और एक दूसरे के सहायता से ही बन सकता है। अंत में यही कहना चाहती हूँ, महावीर भगवान के संदेशों को जानना ही नहीं या अगर नारे लगाने नहीं, उनको अपने आचरण में लाना है और तभी महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मनाना सार्थक हो सकता है। महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र।